खबर से करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। पुलिस पर युवक से मारपीट के आरोप लग रहे हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा इसे लेकर सचिवालय पहुंचे हैं। युवक को भी साथ लाया गया है। युवक को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त सचिवालय पहुंच चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से इस मामले पर शिकायत की गई। आपको बता दें, विधायक दानिश अब्रार की गाड़ी पर हमला किया गया था और इस हमले के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया, जिसके बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए। एक और सांसद ने कहा कि एमएलए ने खुद की गाड़ी पर हमला करवाए थे, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। सांसद ने कहा कि युवकों के साथ बड़ी ही बेरहमी से पुलिस ने मारपीट की और इसी को लेकर मेडिकल भी कराए गए और इसके साथ साथ पुलिस वालों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब इस मामले को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा जयपुर पहुंच चुके हैं। सचिवालय से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीड़ित के साथ सांसद किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त सचिवालय पहुंचे हुए हैं और यहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से इस मामले पर उन्होंने शिकायत की है। तो अब जो पुलिसकर्मी जिन्होंने मारपीट की, जैसा कि आरोप सांसद की ओर से लगाए जा रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की मांग सांसद किरोड़ी लाल मीणा की ओर से की जा रही है। तो लगातार विधायक के गाड़ी पर जो हमला हुआ था, ये मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। ये मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है, क्योंकि सांसद किरोड़ी लाल मीणा लगातार इस मामले पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अब दौसा से वो सीधा पहुंच चुके हैं जयपुर। मांग करूंगा कि ऐसे जितने प्रकरण हैं चुनाव आयोग उसकी गहनता से जानकारी ले और आपराधिक प्रवृत्ति के जो मुकदमे लगे हुए हैं उनको भी इन्होंने एफिडेविट में छपाया। तो वहीं जयपुर में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा में आंतरिक कलह शुरू हो गई है। वहीं उन्होंने ईआरसीपी को लेकर भी जमकर हमला बोला। सुनिए क्या कुछ कहा। हमारा सारा काम लगातार हर विज्ञापन के जरिए लोगों के बीच में भेजा। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काम पर बात करनी चाहिए। बीजेपी के नेताओं की व्यक्तिगत बयानबाजी ज्यादा हो रही है और व्यक्तिगत बयानबाजी का ही परिणाम है कि बीजेपी में इंटरनल फाइटिंग शुरू हो गई। लेकिन बीजेपी के जो राजस्थान में 25 एमपी जीत कर गए, उनमें से 4-5 तो केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों ने आज तक अपना हिसाब नहीं दिया, सिर्फ कांग्रेस की सरकार को कोसते रहे। ईआरसीपी के प्रोजेक्ट पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फेल हो गए और तब फेल हो गए जब ये कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री जी के और अमित शाह जी के नजदीक है। और अब बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे की करेंगे। दूसरे दिन आज मंडोर क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसंपर्क कर रहे हैं। अपनी बड़ी बहन विमला देवी के घर पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। जनसंपर्क के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से आशीर्वाद भी ली। विजयदशमी के मौके पर विजय का आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और दोबारा से कांग्रेस सरकार रिपीट हो, इसे लेकर लोगों से वोट करने की भी अपील कर रहे हैं। यही दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को। यही अवसर है और यही दशहरा है, एक संदेश देता है प्रेम का, मोहब्बत का, भाईचारे का और असत्य पे सत्य की जीत का। ये अपना आप में एक संदेश है, असत्य पे सत्य की जीत का। इसका मतलब सत्य ईश्वर है, जो गांधी जी ने कहा था, गॉड इज ट्रूथ, उसका कोई विकल्प नहीं है। इसका ही संदेश पूरा भरा पड़ा इसके अंदर। मैं समझता हूँ आज घर घर के अंदर दशहरा मनाते हैं, वही भावना पैदा होती है और उस पर रास्ते में चल के ही हम समझते हैं कि समाज में शांति, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत रह सके।
तो वहीं दशहरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी। साथ ही जोधपुर के अलग अलग इलाकों में जनसंपर्क भी किया। अपने दौरे के दूसरे दिन जोधपुर के मंडोर इलाके में जनसंपर्क के दौरान सीएम ने विजय पर्व दशहरे की शुभकामनाएं दी। साथ ही लोगों से मिल रहे समर्थन पर खुशी भी जाहिर की। इस मौके पर उन्होंने गांधी जी के आदर्शों को भी याद किया। तो लगातार दशहरे को लेकर शुभकामनाएं मिल रही। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूरे केंद्र के जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कल झुंझुनू के दौरे पर रहेंगी। प्रियंका गांधी अरडावता गांव के इंदिरा गांधी बालिका निकेतन में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके बाद प्रियंका चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगी। कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन और परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र ओला ने प्रियंका के दौरों की तैयारियों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए। झुंझुनू जिले में जायजा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये कांग्रेस में यहाँ का माहौल है। शीशराम ओला जी की धरती है। उनके नाम को लेकर ब्रिजेंद्र ओला जी चले हैं। सभी लोग यहाँ पर जितने हमारे सम्मानित विधायक हैं, साथी हैं, नेतागण हैं, सभी लोग जी जान से लगे हैं। और यहाँ पिछले 3 दशक में चौथी मेंबर हैं इस परिवार के। राजीव जी आए, सोनिया जी आई, इंदिरा जी आई और अब प्रियंका जी आ रही हैं। तो सभी लोग उनका स्वागत करने। तो प्रियंका गांधी वाड्रा झुंझुनू पहुंच रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है। राजस्थान की महिलाओं के लिए विशेष सूचना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सूचना अपने ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने लिखा है, कल श्रीमती प्रियंका गांधी जी झुंझुनू में दोपहर 12:30 बजे राजस्थान की गृहिणियों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं करेंगी। तो महिला वोट साधने के लिए भी लगातार कांग्रेस की ओर से कोशिशें की जा रही हैं। जहां पर जारी लिस्ट में कई महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं एक और बड़ी सूचना सामने आ रही। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल प्रियंका गांधी वाड्रा का दौरा है और उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट करते हुए पहले ही बता दिया है कि जब झुंझुनू प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेंगी तो यहां से महिलाओं को, गृहिणियों को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, खास होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जब मंच पर पहुंचती हैं, संबोधन करती हैं, तो क्या कुछ बड़े ऐलान गृहिणियों के लिए किए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने बड़े ऐलान की बात कह दी। अलवर से खबर है, ग्रामीण से टिकट मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। उन्होंने चांदोली, बहादुरपुर, भजेड़ा, पावटा और बरखेड़ा समेत कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान गांव वालों ने एक तरफ जहां उन्हें जिताने का संकल्प लिया, तो वहीं दूसरी तरफ उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी के ऐतिहासिक कामों की वजह से कांग्रेस को प्रचंड जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का अकेला लक्ष्य जन सेवा करना है। तो वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कांग्रेस पार्टी से टिकट फाइनल होने के बाद जनसंपर्क शुरू कर दी है। जूली ने मंगलवार को अलवर में लोगों से मुलाकात की और एक बार फिर से ये दम भरा कि जीत सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलने वाली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों में प्रत्याशियों की घोषणा के होने के बाद से ही लगातार घमासान मचा हुआ है। पार्टियों के लिए नाराज दावेदारों की नाराजगी दूर करना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कई नाराज दावेदार पार्टी के खिलाफ समर्थकों के साथ बैठक कर नाराजगी भी जता रहे हैं, तो कई दावेदारों की नाराजगी के चलते बगावत के स्वर भी उठने लग गए हैं और साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसी अंतरात्माएं आपके पत्रकार बंधुओं में से भी हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर ये उम्मीद रखी कि मैं जिस शिद्दत से काम कर रही थी उसी शिद्दत के लिए फिर से सेवा में उतरूं। मैं उसी शिद्दत से इस सेवा में 2 थाने लोगों को साथ मिलो। एक चुनाव आया भी बाद में
बहुत साथ मिलो, नगर पालिका के अंदर अपना बोर्ड बनो, बिंग बाद में हिम्मत बढ़ी, आप लोगों साथ मिलो। प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर जैसे जैसे राजनीतिक दलों के द्वारा अपने प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है, वैसे वैसे श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में टिकट कटने से नाराज दावेदारों में असंतोष पनपने लगा है। श्री गंगानगर सीट पर भाजपा की टिकट की दावेदारी जता रही भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विनीता आहूजा ने अरोड़वन समाज के समर्थन से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोकने की घोषणा कर दी है। तो वहीं अनूपगढ़ विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक शिमला बावरी ने भी अपने समर्थकों के साथ बैठक कर असंतोष जाहिर किया है। इसके साथ ही सूरतगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा से कांग्रेस में आए डूंगरराम गैदर को कांग्रेस का टिकट मिले जाने के बाद 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हनुमान मील ने भी अपने समर्थकों के साथ बैठक कर बगावत का संकेत दे दिया है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा संगठनात्मक स्तर पर रूठों को मनाने और डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू करने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में अब दिलचस्प ये होगा कि ये रूठने और मनाने की कवायद कितनी लंबी चलती है और अगले महीने 25 नवंबर को होने वाली पोलिंग पर इसका कितना असर देखने को मिलता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। अनूपगढ़ के घड़साना से बड़ी खबर है, जहां पर ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया है, पानी नहीं तो वोट नहीं। मूलभूत सुविधाओं से वंचित गांवों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। ग्राम पंचायत 2GD के ग्रामीण अब चुनाव बहिष्कार का फैसला करते हुए वो साफ कर चुके हैं कि वो वोट नहीं देंगे, क्योंकि लंबे वक्त से यहां पर पानी की समस्या चली आ रही है, जिसका अब तक समाधान नहीं हो सका। घड़साना में 2004 में भी पानी को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ था। वोट मांगने वाले नेताओं को भी यहां पर काले झंडे दिखाए जाएंगे। सानू 30 साल हो गए इत्थे रहंदियां नूं, गरीब बंदे हैं असीं। 400 रुपया 200 रुपया कमाने वाले दिहाड़ी वाले बंदे आ ते इत्थे सानू नेता जो सरपंच आ, जो भी कोई सरपंच भी बनदा या नेता भी बनदा है ते ओ कह दिंदे असीं तां सानू वोटां पाओ ते असीं वोटां भी ओनू सरेआम पाउंदे आ। ऐसी गल नहीं कि सरेआम पाउंदे आ, पर साडे कोई पानी दी समस्या दा कोई हल नहींगा। ते हुण इन्हां ने उत्तों दी जमीन दे उत्तों दी पैपां पवातीआं ते साडे हुण चाहीदी ने मूर दी पाउणी सी, हुण पैपां अपने पानी नहीं आ रहा साडे। की गल भई असीं कोई महल्ले च नहीं रहिंदे के? खबरों में आगे बढ़ते हुए दौसा से खबर है, जहां पर कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रही है। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा को कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद कांग्रेस नेता राधेश्याम नांगल ने आज प्रेस वार्ता करके चुनावी मैदान में उतरने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे और गांव-गांव का दौरा कर रहे थे। विधानसभा क्षेत्र के लोग भी उन पर विश्वास जता रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे में वे अब निर्दलीय मैदान में आएंगे और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। आधार तो मेरे साथ सर्व समाज है, पूरी दौसा की जनता है और उनका भाव देख के आज मैं चुनाव पर में उतरा हूँ। पूरी दमखम से आज मैं घोषणा कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, मुझे चुनाव लड़ना है निर्दलीय। पार्टी ने मुझे दरकिनार किया, साइड दिखा दिया, तो मैं पार्टी के खिलाफ हूँ और चुनाव लड़ूंगा पूरे दम से। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण में कांग्रेस से बाजी मार ली है। अजमेर के 8 विधानसभा क्षेत्र में से 7 विधानसभा में प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए हैं। अब वो अपनी तैयारी में जुटे हैं। वहीं अजमेर दक्षिण की बात करें तो यहां 4 बार से विधायक अनीता बधेल को भी फिर से मैदान में उतारा गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब तक यहां अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी को तेज करने में जुट गई है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विधायक और दक्षिण भाजपा प्रत्याशी अनीता बधेल नेतृत्व में बैठक आयोजित किया गया। बैठक में जिला संगठन सह प्रभारी विरामदेव सिंह, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह के साथ ही तीनों मंडल की पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अनीता बधेल ने बताया कि पार्टी ने उन्हें 5वीं बार मैदान में उतारा है। देखिए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं बार भी मुझ पर जो विश्वास जगाया है, उसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व की बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और चुनावी आगाज हो चुका है। हम आज हमारे दक्षिण विधानसभा की कार्यकर्ताओं की एक तीनों मंडलों के कार्यकर्ताओं की बैठक आज यहाँ आमंत्रित की गई है।
खबर डूंगरपुर से, जहां पर सदी के दौरान कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने कार से सूटकेस में रखे 10 लाख रुपए नकदी जब्त किए हैं। कार में सवार युवक के कब्जे से 10 लाख रुपए नकद मिले हैं। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने युवक से पूछताछ कर एफएसटी को कार्रवाई के लिए सौंप दिया। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जैसलमेर जिले में एफएसटी और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो वहीं श्रीगंगानगर के रामलीला मैदान में रावण दहन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यहां रावण के पुतले के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन किया जाएगा। रामलीला मैदान में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। किसी भी तरीके की परेशानी से बचने के लिए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो वहीं कोटा के दशहरा मैदान में आज विशालकाय रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। 75 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया है। वहीं मेघनाथ और कुंभकर्ण के 50-50 फीट के पुतले तैयार किए गए हैं। रावण का पुतला तलवार हिलाएगा, गर्दन हिलाएगा और वो ठहाके भी लगाएगा। कोटा की गढ़ पैलेस से राज परिवार भगवान लक्ष्मी नारायण की सवारी निकालते हैं और इसके बाद राज परिवार की पूजा अर्चना होती है। फिर रावण का तीर भेदन होता है और इसी के साथ बुराई रूपी रावण को आग के हवाले किया जाता है। दशहरे का पर्व है आज और कोटा का दशहरा अपने आप में पूरे देश भर में खास होता है। लाखों लोगों की गवाही में बुराई रूपी रावण का अंत किया जाता है और इस बार का रावण अपने आप में खास है। कोटा के दशहरे मैदान से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, विजयश्री रंगमंच, जहां पर 75 फीट ऊंचे रावण के इस विशालकाय पुतले को आप देख सकते हैं। ये रावण तलवार हिलाएगा, पलके झपकाएगा, गर्दन हिलाएगा, ठहाके लगाएगा और इन सब के साथ में इस बुराई रूपी रावण का जो अंत है वो हो जाएगा। अपने आप में खास परंपरा है। यहाँ पर राज परिवार के तमाम जो लोग हैं वो गढ़ पैलेस से रवाना होते हैं, जिसके बाद में भगवान लक्ष्मी नारायण की सवारी निकाली जाती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की सवारी पहुंचने के बाद में तीर भेदन जो है वो यहाँ पर किया जाता है। अपने आप में खास होती है तस्वीरें कोटा के राष्ट्रीय दशहरे मेले से और खास होता है यहाँ का रावण दहन। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो वहीं सीकर जिले के फतेहपुर में गोली लगने से सीआईएसएफ के कांस्टेबल की मौत हो गई। कांस्टेबल यहां चुनाव ड्यूटी में आया था और फ्लाइंग स्क्वाड में तैनात था। ड्यूटी के बाद जब वो टीम के साथ वापस लौट रहा था अपने कैंप की ओर, इसी दौरान अचानक ट्रिगर दबने से गोली उनके जबड़े में जा लगी और सिर पार करते हुए निकल गई। जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल देवीलाल झुंझुनू के उदयपुर वाटी इलाके के रहने वाले थे। सूचना मिलते ही फतेहपुर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर मामले पर जांच शुरू की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।